प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि दुर्वासा जिस समय तपोवन में शकुंतला की कुटिया पर उपस्थित होते हैं, उस समय वह दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी। अतः उसे दुर्वासा ऋषि का आगमन ज्ञात नहीं होता है। अतिथि जनोचित सत्कार न पाकर रुष्ट दुर्वासा ऋषि उसे शाप देते हुए कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर तुम जिस व्यक्ति का ध्यान कर रही हो और मुझ उपस्थित तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, वह व्यक्ति तुम्हें उसी प्रकार याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा जैसे प्रमादी अपने ही द्वारा कुछ क्षण पूर्व कही हुई बात को भूल जाता है। दुर्वासा के इस शाप को सुनकर के प्रियंवदा अनसुया से कहती है, हा धिक हा धिक हा धिक, हाय धिक्कार है, हा धिक हाय धिक्कार है। अप्रियमेव संवृतम, अप्रियम एव संवृतम, अप्रिय ही अनर्थ ही संवृतम हो गया। अप्रियम एव संवृतम, अनर्थ ही हो गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली। शून्यम हृदयम यस्या सा शून्य हृदया, शून्य हृदय यहाँ पर शकुंतला के विशेषण के रूप में आया है। शून्य हृदय शकुंतला ने कस्मिन्नपि, कस्मिन् प्लस अपि, कस्मिन् अपि पूजार्हे प्लस अपराधा, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो रही है इंग पदांतादति सूत्र से। शून्य हृदय शकुंतला ने कस्मिन् अपि पूजार्हे, किसी पूजा के अर्ह, पूजार्ह पूजा प्लस अर्ह, अर्ह का अर्थ होता है योग्य, पूजा के योग्य अर्थात पूजनीय। कस्मिन् अपि पूजार्हे, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा, अपराध कर दिया है। शून्य हृदय शकुंतला ने कस्मिन् अपि पूजार्हे, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा, अपराध कर दिया है। पुरोवलोक्य, पुरः प्लस अवलोक्य, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से। पुरः अवलोक्य, पुरः यानी सामने, आगे, अवलोक्य देखकर, सामने देखकर। न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि, यस्मिन् कस्मिन् अपि न खलु, यस्मिन् कस्मिन् अपि, जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, एष यह है सुलभ कोप दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा। एष यह सुलभ कोप, सुलभ कोप यस्य स सुलभ कोपः, कोप यानी क्रोध, जिन्हें क्रोध सुलभ होता है, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। अर्थात सुलभ कोप का तात्पर्य है शीघ्र क्रोधित हो जाने वाले, शीघ्र क्रुद्ध हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा है। यह शीघ्र क्रुद्ध हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। सुलभ कोप दुर्वासा ऋषि का विशेषण है। तथा शप्तवा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वार्य गत्या प्रतिनिवृत, तथा शप्तवा, तथा मतलब इस प्रकार से शकुंतला को शप्तवा शाप दे करके, वेग बलोत्फुल्लया, वेग के बल से, उत्फुल्ल यानी युक्त अर्थात अति तीव्र एवं दुर्वार्या, दुर्वार्या दुर्निवार्य, गत्या गति से, प्रतिनिवृत लौटे जा रहे हैं। यहाँ पर गत्या का विशेषण है दुर्वार्या और वेग बलोत्फुल्लया, किसी गति से लौटे जा रहे हैं जो मतलब वेग के बल से युक्त है अर्थात अत्यधिक तीव्र है, और दुर्वार्य, दुर्वार्य जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है, ऐसी। तथा शप्तवा, इस तरह से शकुंतला को शाप दे करके वेग बलोत्फुल्लया, वेग के बल से युक्त अर्थात अति तीव्र एवं दुर्वार्या दुर्निवार्य गत्या गति से प्रतिनिवृत्त लौटे जा रहे हैं। तब अनसुया कहती है, कोन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, कोन्यो कह प्लस अन्यः, यहाँ पर भी उत्तर विसर्ग संधि है। हुतवहाद
दग्धुम, हुतवहात, त का द हो रहा है, जस्व संधि है जलाम जश्वंते सूत्र से। हुतवहात अन्य, हुतवह, हुतम वहति यस, हुतवह, तस्मात् हुतवहात। हुतम, हु धातु से त प्रत्यय होकर हुतम बनता है। हु धातु से तात्पर्य हवन करना होता है, इसलिए हुत का अर्थ होता है हवन की हुई, हव्य सामग्री को हुत कहा जाता है। तो जो हव्य सामग्री को, हवन की हुई वस्तुओं को वहती धारण करता है, उसे देवताओं के पास ले जाता है, उसको कहा जाता है हुतवह। हुतवह यानी अग्नि। हुतवहात अन्य, अग्नि से अन्य, अग्नि से भिन्न, अग्नि से इतर, अग्नि से दूसरा। क कौन, दग्धुम प्रभवती, दग्धुम दह धातु है, जलाने अर्थ में प्रयुक्त होती है और उससे तुमुन प्रत्यय होकर दग्धुम बनता है। तो दग्धुम का अर्थ है जलाने के लिए। प्रभवती, प्रभवती यानी समर्थ है। दग्धुम प्रभवती, जलाने में समर्थ है, जला सकता है। हुतवहात अन्य, अग्नि से अन्य, यहाँ पर अन्यारादि तरते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते, कारक सूत्र से अन्य पद के योग में हुतवह शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हुतवहात अन्य, अग्नि से अन्य, अग्नि के अतिरिक्त, और कह कौन, अग्नि के अतिरिक्त कौन, दग्धुम प्रभवती, जला सकता है। अग्नि की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसमें जो कुछ भी डाला जाता है वह बिना सोचे विचारे उसे जलाकर भस्म कर देती है। और कवि ने दुर्वासा ऋषि को भी अग्नि के तुल्य ही माना है, क्योंकि वो अति क्रोधी स्वभाव के हैं, इसलिए वे भी अग्नि तुल्य शापाग्नि से जलाने में समर्थ है। अनसुया आगे कहती है, गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम यावदह मर्घोदकमुपकल्पयामि। गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, पादयोः पैरों में, चरणों में, प्रणम्य प्रणाम करके, निवर्तय एनम, निवर्तय प्लस एनम वृद्धि संधि हो रही है, एनम निवर्तय, एनम इन्हें, इन दुर्वासा ऋषि को निवर्तय, निवर्तय मतलब वापस लौटा लाओ। गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, पैरों में प्रणाम करके, एनम निवर्तय, एनम इन दुर्वासा ऋषि को निवर्तय लौटा लाओ। यावत प्लस अहम, महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अर्घोदकम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, उ निकलेगा, उपकल्पयामी। यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, यावत जब तक, अहम में, अर्घोदकम, अर्घ प्लस उदकम, अर्घश्च उदकश्च अनयोः समाहार अर्घोदकम। अर्घ पूजा सामग्री को कहा जाता है, इसमें 8 वस्तुएं मिलाई जाती है। आपः क्षीरम कुशाग्रश्च दधि सर्पी स तंडुलम यवः सिद्धार्थकश्चैवाष्टंगोऽर्घ परिकीर्तित। अर्घोदकम, अर्घ और जल अर्थात पूजा सामग्री, उपकल्पयामी, उपकल्पयामी तैयार करती हूँ। गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, पैरों में प्रणाम करके, चरणों में गिर करके, एनम निवर्तय, इन्हें लौटा लाओ, यावत अहम जब तक मैं, अर्घोदकम, अर्घ और जल अर्थात पूजा सामग्री, अतिथि सत्कार है तो पूजा सामग्री, उपकल्पयामी तैयार करती हूँ। प्रियंवदा कहती है तथा ऐसा ही हो, इति निष्क्रांता, यह कह करके वो निकल जाती है। अनसुया कहती है पदांतरे स्खलितम निरूप्य, पदांतरे अगले कदम पर अर्थात कुछ चलने पर, स्खलितम, स्खलितम लड़खड़ाने का, निरूप्य अभिनय करके, अहो आवेग स्खलितया, आवेगस्खलितया गत्या प्रभृष्टं ममाग्रहस्तात्
पुष्पभाजनम अहो अरे आवेग स्खलितया आवेग मतलब घबराहट से स्खलित लड़खड़ाई हुई गत्या चाल से गति के कारण मम अग्रहस्तात मेरे अग्रहस्त से अर्थात हथेलियों से हाथ के अग्रभाग से पुष्पभाजनम पुष्प फूलों का भाजन यानी पात्र अर्थात फूलों की टोकरी प्रभृष्टम गिर गई है। पदांतरे कुछ चलने पर अगले कदम पर स्खलितम निरूप्य स्खलितम लड़खड़ाने का निरूप्य अभिनय करके अहो अरे आवेग स्खलितया गत्या आवेग घबराहट से स्खलित लड़खड़ाई हुई गत्या गति के कारण ममाग्र हस्तात मेरे हाथ के अग्रभाग से अर्थात मेरी हथेलियों से पुष्पभाजनम प्रभृष्टम पुष्पभाजनम फूलों की टोकरी प्रभृष्टम गिर गई है। यहाँ पर हाथ से फूलों की टोकरी का गिरना अपशकुन है। इससे दुर्वासा ऋषि के न लौटने की सूचना महाकवि कालिदास ने दी है। इति पुष्पोच्चयम रूपयति इति ऐसा कहकर पुष्पोच्चयम पुष्प प्लस उच्चयम पुष्पोच्चयम पुष्प फूलों के उच्चय यानी उठाने का रूपयति अभिनय करती है। ऐसा कहकर फूलों के उठाने का अभिनय करती है। प्रविश्य प्रवेश कर प्रियंवदा कहती है सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति। प्रकृति वक्रः प्रकृति स्वभाव से ही वक्र कुटिल स्वभाव से ही कुटिल स वह दुर्वासा ऋषि स्वभाव से ही कुटिल व दुर्वासा ऋषि कस्य अनुनयम कस्यानुनयम कस्य प्लस अनुनयम दीर्घ संधि है कस्य किस व्यक्ति के अनुनय को प्रार्थना को प्रतिगृह्णाति स्वीकार करते हैं। स्वभाव से ही कुटिल वे दुर्वासा ऋषि किस व्यक्ति के अनुनय को किसकी प्रार्थना को प्रतिगृह्णाति स्वीकार करते हैं। किमपि पुनः सानुक्रोश कृत किमपि पुनः मतलब फिर भी मैंने किमपि मतलब कुछ सानुक्रोश कृत सानुक्रोश का अर्थ होता है अनुक्रोशेण सह इति सानुक्रोश अनुक्रोश का अर्थ होता है दया तो सानुक्रोश का अर्थ होता है दया सहित अर्थात दयालु कृत मतलब बना लिया है फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयालु बना लिया है। सखी प्रकृति वक्रः स्वभाव से ही वक्र यानी टेढ़े कुटिल स वे दुर्वासा ऋषि कस्य अनुनयम किसकी प्रार्थना को प्रतिगृह्णाति स्वीकार करते हैं अर्थात किसी की भी बात नहीं सुनते हैं किसी की भी प्रार्थना किसी के भी निवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं। किमपि पुनः फिर भी किमपि मतलब कुछ फिर भी मैंने उन्हें कुछ सानुक्रोश कृत दयालु बना लिया है। अनसुया कहती है सस्मितम मुस्कुराकर कहती है स्मित का अर्थ होता है ईषदहास्य मुस्कुराहट सस्मितम मुस्कुराहट पूर्वक मुस्कुराकर। तस्मिन बहवे तदपि तस्मिन मतलब उनके विषय में उन दुर्वासा ऋषि के विषय में बहु प्लस एतत् प्लस अपि बहु प्लस एतत् यहाँ पर तो ज्ञान संधि है इको एणची सूत्र से और एतत् प्लस अपि यहाँ पर जस्व संधि है। तस्मिन उनके विषय में एतत् अपि बहु एतत् अपि यह भी बहुत है उनके विषय में यह भी बहुत है। कथय कहो आगे क्या हुआ। प्रियंवदा कहती है यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया यदा निवर्तितुं न इच्छति यदा मतलब जब वे निवर्तितुं लौटने के लिए
न इच्छति नहीं चाह रहे थे, जब वे लौटना नहीं चाह रहे थे, लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तब मया विज्ञापित, तब मेरे द्वारा विज्ञापित, विज्ञापना कहते हैं निवेदन को, तब मेरे द्वारा उनसे निवेदन किया गया, मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान, हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवते को प्राधो मर्षयितव्य इति। भगवान, प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवता प्लस एकः प्लस अपराधः, भगवता प्लस एक वृद्धि संधि है और एक प्लस अपराध, यहाँ पर उत्तर विसर्ग संधि है, मर्षयितव्य इति। भगवान, प्रथम इति प्रेक्ष्य, प्रथम यानी पहला है, इति प्रेक्ष्य यह समझ करके, यह देख कर, प्रेक्ष्य का अर्थ होता है देखना समझना, पहला है यह जानकर, यह समझकर, ये देखकर, अविज्ञात तप प्रभावस्य, आपके तप के प्रभाव को अविज्ञात नहीं जानने वाली, आपके तपस्या के प्रभाव को नहीं जानने वाली, अविज्ञात तपस प्रभाव येन तस्य अविज्ञात तप प्रभावस्य, अविज्ञात मतलब नहीं जाना है, तप प्रभाव, तपस्या के प्रभाव को जिसने, ऐसी, दुहितृजनस्य, दुहिता कहते हैं पुत्री को, दुहितृजनस्य पुत्री शकुंतला का, भगवता मतलब आपके द्वारा, भगवान के द्वारा, भगवान आपके द्वारा, एकः अपराध, यह एकमात्र अपराध, यह पहला अपराध, मर्षयितव्य क्षमा करने योग्य है। भगवान, प्रथमिति प्रेक्ष्य यह पहला अपराध है, यह जान करके, अविज्ञात तप प्रभावस्य दुहितृजनस्य, अविज्ञात तप प्रभावस्य आपकी तपस्या के प्रभाव को नहीं जानने वाली दुहितृजनस्य शकुंतला का, प्रथम इति प्रेक्ष्य यह पहला है, ऐसा समझ करके, भगवता आपके द्वारा, एक अपराध, यह एक अपराध, मर्षयितव्य क्षमा करने योग्य है। इस तरह से वे दुर्वासा ऋषि से प्रियंवदा निवेदन करती है। तब अनसुया कहती है ततस्ततः, ततः प्लस ततः, ततस्ततः, विसर्जन यस्य स से, विसर्ग के स्थान पर स, ततः उसके बाद अर्थात उसके बाद क्या हुआ। प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचन मन्यथा भवितुमर्हति, किन्त्वभिज्ञानाभिभरण दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवान्तर्हित। ततः उसके बाद, न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, ततः उसके बाद, मे वचनम मेरा वचन, अन्यथा भवितुम न अर्हति, अन्यथा भवितुम न अर्हति, अन्यथा का अर्थ होता है अन्य प्रकार से, अर्थात मिथ्या झूठा, भवितुम न अर्हति नहीं हो सकता है। ततः उसके बाद, मे वचनम मेरा वचन, अन्यथा भवितुम न अर्हति, अन्यथा अर्थात मिथ्या नहीं हो सकता है, किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, किंतु अभिज्ञान, अभिज्ञान कहते हैं पहचान को, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिसके द्वारा पहचाना जाए वह है अभिज्ञान, पहचान का चिन्ह। तो अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, आभरण का अर्थ होता है आभूषण, पहचान के आभूषण को दर्शनेन दिखाने से, किंतु पहचान के आभूषण को दिखाने से, शापः निर्वर्तिष्यत इति, शापः शाप, निर्वर्तिष्यत समाप्त हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इति ऐसा कहते हुए, इति मंत्रयमाणः एव, इति मतलब ऐसा, मंत्रयमाणः एव कहते हुए, अंतर्हित अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए,
प्रियंवदा कहती है ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। ततः उसके बाद मे वचनम मेरा वचन अन्यथा भवितुम न अर्हति, अन्यथा या मिथ्या नहीं हो सकता है। किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, किंतु अभिज्ञान यानी पहचान के आभूषण को दर्शनेन दिखाने से शाप निर्वर्तिष्यत, शाप समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रयमाण, इति ऐसा मंत्रयमाण कहते हुए कहते हुए ही अंतर्हित हो गए, अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अनसुया कहती है शक्यमिदानी माश्वसितुम, इदानीम आश्वसितुम शक्यम, इदानीम मतलब अब, आश्वसितुम शक्यम आश्वस्त हुआ जा सकता है, अब आश्वस्त हुआ जा सकता है, धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकित मंगलूयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्। तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा, संप्रस्थितेन प्रस्थान करते हुए, राजधानी हस्तिनापुर के प्रति प्रस्थान करते समय, तेन राजर्षिणा उस राजर्षि के द्वारा, उस राजर्षि दुष्यंत के द्वारा स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम, स्वनामधेयांकितम अपने नामधेय यानी नाम से, अपने नाम से अंकित, अपने नामाक्षरों से अंकित अंगुलीयकम अंगूठी, स्मरणीयम इति स्मरणीयम स्मरण चिन्ह के रूप में, स्वयं पिनद्धम अस्ति, स्वयं पिनद्धम स्वयं शकुंतला की अंगुली में स्वयं पिनद्धम अस्ति पहनाई गई थी। संप्रस्थितेन तेन राजर्षिणा अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थान करते समय, तेन राजर्षिणा उस राजर्षि दुष्यंत के द्वारा स्वनाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम अपने नामाक्षरों से अंकित अंगूठी, स्मरणीयम इति स्मरण चिन्ह के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं पिनद्धम अस्ति स्वयं शकुंतला की अंगुली में पहनाई गई थी। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, तस्मिन् मतलब उससे तस्मिन् मतलब इस विषय में, इस शाप मुक्ति के, शाप निवृत्ति के विषय में शकुंतला स्वाधीनोपाया भविष्यति, स्वाधीन उपाय वाली, स्वाधीन उपाय यस्या सा स्वाधीनोपाया, ये शकुंतला का विशेषण है। स्वाधीन उपाय वाली अर्थात जिस उपाय जिसके अधीन हो ऐसी। तो शाप तस्मिन मतलब शाप निवृत्ति के विषय में, शाप मुक्ति के विषय में स्वाधीन उपाय वाली हो जाएगी। उससे शकुंतला शाप मुक्ति के उपाय के विषय में स्वाधीन हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तब प्रियंवदा कहती है सखी एहि देव कार्यम तावत निर्वर्त याव, सखी एहि आओ, देव कार्यम तावत अब देव कार्य निर्वर्त याव संपन्न करें, पूरा करें। सखी आओ अब देव कार्य अर्थात पूजा कार्य संपन्न करें। इति परिक्रामतः, इति ऐसा के करके परिक्रामतः परिक्रमा करती है, घूमती है रंगमंच पर। प्रियंवदा कहती है विलोक्य देख कर। अनसूये पश्यतावत, अनसूया पश्यतावत जरा देखो। वाम हस्तोपहित वदना लिखितेव प्रिय सखी, वाम हस्तोपहित वदना आलिखिता इव, आलिखितेव आलिखिता प्लस इव प्रिय सखी।
वाम हस्तोपहित वदना, वाम हस्त, वाम कहते हैं बायां, वाम हस्त बाएं हाथ पर, उपहित वदना, उपहित मतलब होता है रखा हुआ, है वदना, वदन यानी मुख जिसका ऐसी, वाम हस्ते उपहितं वदनम यस्या सा वाम हस्तोपहित वदना, बाएं हाथ पर उपहित वदना रखे हुए मुख वाली, बाएं हाथ पर मुख को रखकर प्रिय सखी शकुंतला आलिखिता इव, आलिखिता का अर्थ होता है चित्र लिखित, इव मतलब सी है, चित्र लिखित सी है, बाएं हाथ पर मुख को रखकर प्रिय सखी शकुंतला चित्र लिखित सी बैठी है। भर्तृगतया चिन्तयात्मानमपि नेशा विभावयति किं पुनरागन्तुकम्। भर्तृगतया चिन्तया आत्मानम् अपि न एषा, नेशा न प्लस एषा वृद्धि संधि है, विभावयति किं पुनः आगंतुकम, र का विसर्ग हो जाएगा, पुनः प्लस आगंतुकम, पुनरागंतुकम। भर्तृगतया, भर्ता यानी पति, पति में गई हुई अर्थात पति विषयक, चिंतया चिंता के कारण, एषा यह आत्मानम अपि न विभावयति, आत्मानम अपि स्वयं को भी न विभावयति, विभावयति का अर्थ होता है ज्ञान, जान पाना, और न विभावयति नहीं जान पा रही है, पति विषयक चिंता के कारण यह आत्मानम अपि स्वयं को भी न विभावयति नहीं जान पा रही है, स्वयं को भी भूल गई है, किम पुनः आगंतुकम, फिर आगंतुक के विषय में तो कहना ही क्या। अनसुया कहती है प्रियंवदे द्वयोरेव नौ मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु। प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, एष वृत्तान्तः, यह वृत्तांत, यह शाप का वृत्तांत, द्वयोः एव नौ मुखे, द्वयो एव नौ हम दोनों के, मुखे मुख पर ही, तिष्ठतु रहे, एष वृत्तान्तः यह वृत्तांत, द्वयोः एव नौ मुखे हम दोनों के मुख तक ही तिष्ठतु मतलब रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति स्वभाव से ही, पेलवा कोमल, स्वभाव से ही कोमल, प्रिय सखी शकुंतला रक्षितव्या, रक्षितव्या हमारे द्वारा रक्षा करने योग्य है, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा की जानी चाहिए। तब प्रियंवदा कहती है को नामोष्णोदकेन नौ मालिकाम सिंचती, को कह नामो, कह नाम उष्णोदकेन, नामोष्णोदकेन का संधि विच्छेद है, नाम प्लस उष्णोदकेन गुण संधि है, क नाम, क नाम कौन व्यक्ति, उष्णोदकेन उष्ण प्लस उदकेन गर्म जल से, उदक का अर्थ होता है जल, उष्णोदक गर्म जल, कौन व्यक्ति गर्म जल से नव मालिकाम सिंचती, नव मालिका को सिंचती सींचता है, कौन व्यक्ति है जो नव मालिका को गर्म जल से सींचता है, अर्थात कोई नहीं। जैसे नव मालिका गर्म जल से सींचने पर मुरझा जाती है, उसी प्रकार यह शाप की बात सुनकर शकुंतला भी घबरा जाएगी और उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस उक्ति का अर्थ है कि ऐसा कौन है जो नवमालिका के समान अति कोमल शकुंतला को गर्म जल रूप शाप का समाचार सुनाएगा, वृत्तांत बताएगा। इस शुक्ति के द्वारा यहाँ पर कवि कालिदास ने एक और शकुंतला पर सखियों का स्नेह
प्रकट किया है और वहीं दूसरी ओर शकुंतला को इस घटना से अनभिज्ञ रखकर दर्शकों की उसके प्रति सहानुभूति और उत्सुकता की अभिव्यक्ति की है। यह कवि प्रतिभा नैपुण्य का दृष्टांत है। इति इत्युभे निष्क्रांते, इति उभे निष्क्रांते, इति मतलब ऐसा कहकर उभे वे दोनों अनसुया और प्रियंवदा निष्क्रांति निकल जाती है। विष्कंभक, यह विष्कंभक समाप्त होता है यहाँ पर। विष्कंभक संस्कृत नाट्य साहित्य का एक पारिभाषिक शब्द है। नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में इसका लक्षण इस प्रकार से किया गया है। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शक संक्षिपार्थस्तु विष्कंभ आदावङ्कस्य दर्शित मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजित शुद्ध स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्य कल्पित। अर्थात वृत्त वर्तिष्यमाणानां, वृत्त का अर्थ होता है जो हो चुका है यानी कि भूतकालीन, और वर्तिष्यमाणानां, वर्तिष्यमाण का अर्थ होता है जो होने वाला है अर्थात भविष्य कालीन। कथांशानां, कथांशों का निदर्शक और संक्षिप्त अर्थ वाला जो अंक के आदि में दिखाया जाता है वह विष्कंभक कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है, शुद्ध और मिश्र। यदि इसके पात्र संस्कृत भाषी होते हैं तो शुद्ध, और यदि प्राकृत भाषी होते हैं तो मिश्र कहलाता है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि संस्कृत में और सखियाँ प्राकृत बोलती है और सभी पात्र मध्यम श्रेणी के हैं, अतः यह शुद्ध विष्कंभक है। यहाँ राजा विष्कंभक के द्वारा यह सूचना भविष्य काल की भूतकाल की यह सूचना दी गई है कि राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है और स्मृति चिन्ह के रूप में अपनी अंगूठी शकुंतला को पहनाकर वो वापस अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट गया है। और साथ ही इसके द्वारा इस भविष्यकालीन घटना को भी सूचित किया गया है कि दुर्वासा के शाप की कल्पना द्वारा दुर्वासा के शाप की कल्पना कर दुष्यंत द्वारा शकुंतला की विस्मरण एवं प्रत्याख्यान की भविष्यकालीन घटना को भी कवि ने यहाँ पर संकेतित किया है और साथ ही अभिज्ञान के रूप में अंगूठी की योजना द्वारा नाटक के सुखांत होने का भी संकेत किया है। इति शुभम।